आखिरी चरण के चुनाव को लेकर झारखंड के 3 लोकसभा सीटों पर सुबह से ही मतदान जारी है। झारखंड के 3 लोकसभा सीटों की अगर बात करें तो दुमका, गोड्डा और राजमहल में सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। इस वक्त हम खड़े हैं झारखंड की राजधानी यानी उप राजधानी दुमका में, और दुमका के ये रसिकपुर का इलाका है और रसिकपुर के ये राजकीय बुनियादी विद्यालय का ये प्रांगण है। और देखिए जो लोग हैं सुबह से ही अपने मत का प्रयोग करने आए, यानी वोट कास्ट करने के लिए आए हुए हैं। और ये दृश्य आप देखिए, भारी सुरक्षा के बीच मतदान कर्मी भी यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा जो मतदाता है वो सुबह से ही कतारबद्ध यहाँ पर खड़े हैं। जाहिर सी बात है मौसम बिल्कुल साफ है, मौसम इस बार साथ दी है, यानी खुशनुमा मौसम के बीच में हम तमाम जो मतदाता हैं अपने मत का प्रयोग करने के लिए आए हैं। हालांकि देखिए इनका मत किसके लिए है, इनका मुद्दा क्या होगा वो भी हम बात करेंगे। रसिकपुर के ये लोग हैं, दुमका उप राजधानी दुमका के। भाई साहब, आपका मत किन मुद्दों को लेकर होगा इस बार? हमारा मत जो रहेगा वो सबसे ज़्यादा रहेगा शिक्षा को लेकर के। शिक्षा को लेकर क्या दुमका में शिक्षा की जो सुविधाएं होनी चाहिए वो नहीं है क्या? नहीं, फिलहाल तो अभी ऐसे नहीं है, आगे का पता चलेगा। यहाँ से तो मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, 2 मुख्यमंत्री हैं, कई बार मंत्री भी रह चुके हैं, चाहे लुईस मरांडी की बात कर ले, फिलहाल वर्तमान में वसंत सोरेन है। तो क्या उन्होंने कोई काम नहीं किया? अभी तक तो वैसा देखा नहीं जा रहा है, आगे देखते हैं क्या होता है। कैसा काम हुआ दुमका में? दुमका की अगर बात करें तो कैसा काम हुआ दुमका में? दुमका में जिस तरह का काम होना चाहिए उस तरह का काम तो नहीं हुआ है। उप राजधानी होते हुए उप राजधानी कह के मुख्यमंत्री भी हो चुके हाँ, हैं। उप राजधानी होते हुए भी उस टाइप के डेवलपमेंट नहीं हुए है यहाँ पे। समस्या क्या है? समस्या क्या है यही तो पता नहीं है। समस्या क्या है? जो समस्या है लोगों को उतना अवगत नहीं है अपने चीज़ों से, कि जिस तरह से यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। ट्राइबल एरिया है ये सबसे पहला तो, उसके बाद शिक्षा को लेके यहाँ पर काफ़ी मतलब लोग शिक्षित ज़्यादा नहीं हैं। इस वजह से यहाँ पे अपने वोट को लेके लोग समझ नहीं पाते हैं। तो भाई साहब का मुद्दा क्या होगा इस बार वोट करने का? अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा बड़ा मुद्दा है। हाँ, देखिए ऐसे कई मुद्दे हैं, खासकर दुमका की अगर हम बात कर लें। फिलहाल मैं बताऊंगा, चर्चा करूंगा कि आखिरकार दुमका अपने आप में खास क्यों है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको दृश्य दिखाऊंगा। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा महिलाओं की जो लंबी कतार है वो आपको देखने को मिलेंगी। सुबह से महिलाएं यहाँ पर पहुँची हुई हैं, काफ़ी वक्त हो चुका है, लेकिन एक अलग सा उत्साह महिलाओं के बीच में देखी जा रही है। कुछ और महिलाएं, उनसे बात करेंगे। मैडम क्या नाम हुआ? रानी। राखी जी, ये बताएं कि आपका जो मुद्दा क्या रहेगा इस बार वोट करने का? हमारा तो ये है कि रोजगार पे जी, दुमका की अगर नौकरी पे। दुमका की अगर बात करें तो ये उप राजधानी भी है, लेकिन जो एक उप राजधानी को मिलनी चाहिए वो सुविधा है दुमका में? जी है, थोड़ी बहुत तो है, और बहुत कुछ उम्मीदें भी हैं सरकार से कि इस बार स्टूडेंट के मुद्दे पे, मैं तो स्टूडेंट भी हूँ, गृहिणी के साथ मैं स्टूडेंट भी हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि जो सरकारी नौकरी है और फिलहाल बहुत सारी बहालियाँ भी रिक्त हैं, तो उस पर सरकार ज़्यादा काम करे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो क्या पहले मतदान या फिर जलपान, घर का कामकाज करके आए हैं? नहीं यहाँ से जाने के बाद करें? जी, बिल्कुल, देखिए महिलाओं की कतार है, ये कुछ महिलाओं और भी इनसे बात करेंगे। मैडम क्या मुद्दा रहेगा इस बार आपका, खासकर दुमका के लिए? कैसा काम हुआ दुमका में? ठीक है, ठीक काम। हाँ, काम तो ठीक हुआ। लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो आज के तारीख में दुमका कितनी सेफ है? महिला सुरक्षा की अगर बात करें तो सेफ है, महिला का तो सेफ ही है दुमका में। देश में कैसा सरकार चाहिए? क्या बोलेंगे आपको। देश में कैसा विकास हुआ, कैसा काम होना बाकी है? और भी बाकी है बहुत सारा काम, रोड वगैरह, पानी का प्रॉब्लम, लाइट का भी प्रॉब्लम, सब चीज़ का ही प्रॉब्लम होता है। क्या नाम हुआ आपका? दुमका को और क्या कुछ चाहिए? दुमका कैसा है आज? हाँ, अच्छा है। अच्छा है। मैडम क्या नाम हुआ आपका? मौसमी दास। ये बताइए कि एक वोट कास्ट करने के लिए आप आई हैं, एक वोट बहुत महत्वपूर्ण है, तो इस बार वोट किन मुद्दों को लेकर आप कर रहे हैं? क्या बोलेंगे हम? क्या महिलाएं कितनी सुरक्षित है आज की तारीख में दुमका में? नहीं पता, आगे पूछे। क्या कितनी सुरक्षित है महिलाएं? सब ठीक है। क्या बोलेंगे? सब ठीक है। किन मुद्दों को लेकर वोट करने के लिए आए हैं? क्या मुद्दा रहेगा इस बार दुमका के लिए? इस बार अभी तो दे रहे हैं, देख रहे हैं, वोट करेंगे। कुछ सोच के आएंगे ना कि हमारा शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, हमारा ये मुद्दा, ये चीजें। रोजगार तो बिल्कुल ही नहीं है, रोजगार तो देना चाहिए। और जैसे दुमका में तो कुछ भी नहीं है, जैसे रोजगार के बारे में तो कुछ नहीं है यहाँ, क्योंकि सब जितना भी अभी जवान जो है सब वैसे ही घूम रहा है, कोई कहीं काम नहीं। बेरोजगारी बहुत है। बेरोजगारी बहुत है, और जैसे मतलब लड़कियों के लिए भी कुछ ज़्यादा नहीं है। हाँ, सरकार को ध्यान देना चाहिए,
और गरीबों के आप दुमका की रहने वाली हैं। ये बताइए, यहाँ तो कई बार लोग मुख्यमंत्री बने हैं, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, उनके भाई अभी मंत्री हैं, तो क्या वो काम नहीं किए हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कुछ बात, इस बार वोट किन मुद्दों को लेकर रहेगा आपका? हम तो चाहते हैं कि रोजगार मिले। रोजगार रहेगा, तो रोजगार रहेगा। और भी कुछ? ये फर्स्ट वोटर, पहली बार इधर आ जाओ। क्या नाम हुआ? ममता। ममता। ममता, ये बताओ, पहली बार तुम वोट करने के लिए आई हो, कैसा फील कर रही हो? अच्छा लग रहा है। मुद्दा क्या होगा? कुछ तो सोच के आई होगा ना कि दुमका में ये कमी है, ये कमी को पूरी होनी चाहिए अगर जो भी सरकार बने। हाँ, वो तो जो भी बनेंगे वो तो पूरी करेंगे। मुद्दा रहेगा तुम्हारा इस बार? मैं इस शिक्षा को लेकर कैसा? हाँ, सारा सबको पता ही एजुकेशन को लेकर कैसा काम हो रहा दुमका में? सबको पता ही कि कैसा काम हो रहा है। बताओ, क्लियर बताओ कैसा? नहीं। चलो, ये फर्स्ट वोटर है, लेकिन देखिए यहाँ पे मैं दिखाऊंगा, यहाँ पुरुषों की भी एक लंबी कतार है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। सुबह से लोग यहाँ पर मौजूद है, भारी सुरक्षा के बीच। झारखंड के तीनों लोकसभा, संथाल परगना की तीनों लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है। और फर्स्ट वोटर, कैसा फील कर रहे हो? पहली बार वोट कर रहे हो, तुम्हारा मुद्दा क्या होगा इस बार? कुछ तो सोच के आए होगे। हाँ, जैसे अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं तो अपने जिस जॉब के लिए तैयारी करते हैं उसका प्रोसेस काफ़ी डिले हो जाता है। जैसे चुनाव है, चुनाव 4 तारीख को रिजल्ट आना है, ये सबको पता है, मगर जब पढ़ाई का बारी आता है तो एग्ज़ाम जो 4 तारीख को 10 तारीख को हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है। तो ऐसे मुद्दा को सही तरीके से किया जाए, ये मेरे एक अहम भूमिका रहेगा इस बार अपने वोट देने का। शिक्षा की बात करें तो कैसा दुमका एजुकेशन हब है दुमका में? पहले के मुकाबले काफ़ी ये बढ़ाव हुआ है। आज से 5-6 साल पहले की बात करें तो इतनी शिक्षा व्यवस्था थी नहीं, लेकिन अभी जिस तरह से अलग अलग जगह से लोग आ रहे हैं पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए, ये काफ़ी ज़्यादा ही इम्प्रूवमेंट दिखा है अपने दुमका क्षेत्र में। दुमका आज के तारीख में कितना आगे बढ़ा है? जो होनी चाहिए उप राजधानी होने के क्या सर, बहुत डेवलप कर रहा है और करेगा भी आगे सर। नया कैंडिडेट है बीजेपी में, नया ज्वाइन हुई है, वो मैडम भी करेगी विकास, पूरी उम्मीद है। उम्मीद है। कैसे? बेहतर कैंडिडेट है, तो बेहतर जेएमएम में थे, बीजेपी में आ गई है। कोई भी उम्मीद है? हाँ, उम्मीद है। कैसा काम हुआ? कैंडिडेट बहुत बेहतर काम कर रहा है। काम ठीक ही हो रहा है, काम ठीक हो रहा है। काम ठीक हो रहा है। और क्या कुछ कमी है दुमका में? बहुत कमी है। क्या जैसे? किस चीज़ की और ज़रूरत है दुमका को? और भी मतलब सब कुछ तो है, मेडिकल है या शिक्षा भी है, पानी, रोड, हर चीज़ तो है। और भी कुछ इससे बेहतर होने का उम्मीद है। हम लोग चाहते हैं बढ़िया सब कुछ हो। चलिए, कुछ महिलाएं हैं, ये ठीक हमारे बगल में महिलाओं की कतार है। ये देखिए, ये पूरी लाइन आप देखेंगे, ये पूरी लाइन महिलाओं की लाइन है। और ये महिलाओं से मैं बात करूंगा। मैडम, पहले जलपान या फिर मतदान? मतदान। मतदान उसके बाद फिर जलपान। तो इस बार क्या मुद्दा होगा आपका? किन मुद्दों को लेकर वोट कर रहे हैं? बीजेपी के लिए। बीजेपी मतलब विकास को लेकर? हाँ, विकास के लिए। हाँ। क्या देखिए, और भी कुछ महिलाएं हैं। मैडम, क्या नाम हुआ आपका? रेखा देवी। रेखा देवी, ये बताएं कि पहले जलपान या फिर मतदान, काम काज करके आए हैं या 50-50। घर का काम वाम भी? हाँ, 50-50। और मुद्दा तो यही होना चाहिए, पहले तो शिक्षा होना चाहिए, उसके बाद आपका रोजगार होना चाहिए। ये दोनों मेन मुद्दा है। इसी से भारत लोग देश बढ़ेगा, पढ़ेगा और आगे आने वाले दिनों तरक्की करेगा इंडिया। कैसा रहा दुमका में विकास, कैसा रहा? ठीक ठाक। और क्या किस चीज़ की जरूरत है दुमका को? बहुत ज़रूरत है दुमका में। जैसे किस चीज़ की कमी है? जैसे आपके बच्चे भी हैं, शिक्षा, हाँ, शिक्षा को लेकर एजुकेशन बात की, आते हैं, हाँ। इसको लेकर लोग दुर्गापुर जाते हैं। बस ये 2 चीज़ की बहुत कमी है, शिक्षा और ये हेल्थ। तो जो नई गवर्नमेंट बनती है तो क्या आप लोग करते हैं। हाँ, इस दोनों चीज़ों पर फोकस? हाँ। देखिए, ये दुमका के लोग हैं और सबसे बड़ी बात है कि दुमका में जो सुविधाएं होनी चाहिए, स्वास्थ्य, हेल्थ, एजुकेशन, ये जो तमाम जो चीज़ें हैं, तमाम चीज़ों को लेकर लोग अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि दुमका को हमने इसलिए बताया कि महत्वपूर्ण सीट इसलिए है कि झारखंड की उपराजधानी दुमका है। और यही दुमका विधानसभा से शिबू सोरेन की बात कर ले, हेमंत सोरेन की बात कर ले, ये दोनों यहाँ से जीत कर झारखंड को संभाले हैं। झारखंड की सत्ता तक वो दोनों पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री भी बने हैं। अभी फिलहाल हेमंत सोरेन के छोटे भाई बसंत सोरेन अभी फिलहाल इसी दुमका विधानसभा से वो मंत्री भी हैं। इससे पहले अगर बीजेपी की सरकार की अगर बात करें तो लुइस मरांडी यहाँ पर 5 साल मंत्री यहाँ से रह चुकी है। और देखिए, जो महिलाओं की जो कतार वो तो हमने आपको दिखाया, लेकिन एक बुजुर्ग महिला भी दिख रही है, वोट कास्ट करने के लिए आई हुई हैं। बोल पाएंगे क्या? बात हो पाएगी?
माँ जी, आप काफ़ी सालों से दुमका को देख रहे हैं। दुमका आज कितना आगे बढ़ा है और क्या कुछ होना चाहिए दुमका को? हम क्या कहें, तुम लोग जाना। अब हमरा तो पार लगा है। कितना साल हो गया, कितनी वर्ष के यहाँ? 85-86 हो गया। तो किन मुद्दों को लेकर आए हैं वोट करने के लिए? सरकार कैसा काम कर रही है और कैसा चाहिए? बहुत बढ़िया है, सब ठीक है। कितना वर्ष हो गया? 84। तो एक वोट महत्वपूर्ण है। हाँ, ये दर्शाता, ये दिखाई दे रही है। एक बार तो हमको सर्टिफिकेट मिला था। सर्टिफिकेट मिला था आपको? हाँ। अच्छा, वोटर अच्छा। तो देखिए, बुजुर्ग महिला हैं, उन्हें देखिए किस तरह से लोग अपने सहारे से यहाँ पर पोलिंग सेंटर पर यहाँ पर लेकर पहुँच रहे हैं। तो ये दुमका के रसिकपुर का ये इलाका है और रसिकपुर में भी फिलहाल जिस तरह से वोट पड़ रहे हैं और जिस तरह से मौसम है, इसे एक कयास लगाया जा रहा है कि जो इस बार मतदान की जो प्रतिशत होगी वो काफ़ी बेहतर होगी, क्योंकि झारखंड के जो अन्य 3 चरणों में जो चुनाव हुए हैं उसमें जो मतदान का प्रतिशत आया है, लेकिन उससे ये बयान कर रही है, लोग ये कह रहे हैं, चुनाव आयोग को भी ये उम्मीद है कि संथाल के तीनों लोकसभा सीटों पर जिस तरह से मौसम का मिजाज है, वोट प्रतिशत काफ़ी अच्छी होगी। हालांकि देखिए 3 लोकसभा सीट है, गोड्डा, दुमका और राजमहल। ये तीनों लोकसभा में भयमुक्त और शांतिपूर्ण मतदान के लिए यहाँ पर 49,000 जवानों को तैनात किए गए हैं। इसमें कई केंद्रीय सुरक्षा अर्धसैनिक बल है, इसके अलावा स्टेट बल है। इसके अलावा इस बार 3 लोकसभा सीटों में 52 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा। अगर दुमका कंस्टिट्यूंसी की बात करें तो यहाँ पर सीता सोरेन, नलिन सोरेन के बीच सीधी फाइट है। गोड्डा की अगर बात करें तो निशिकांत दुबे और प्रदीप यादव के बीच सीधी फाइट है। वही राजमहल सीट की अगर हम बात करें तो ताला मरांडी और विजय हांसदा, इसके अलावा एक निर्दलीय जो कैंडिडेट है, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक भी रह चुके हैं, लोवी नोमरम, ये तीनों के बीच सीधी फाइट है। हालांकि देखिए इस बार जो वोट प्रतिशत की जो हमने बात करी है, देखिए किस तरह से लोगों की जो भीड़ें हैं मतदान केंद्रों पर दिखाई दे रही है। हालांकि चुनाव आयोग ने गर्मी को देखते हुए हर बूथ में एक बेहतर व्यवस्था किया गया है। ठंडा पानी के साथ साथ जो ग्लूकोज हो या फिर मेडिकल टीम हो, इन तमाम चीज़ों की उनके तरफ से व्यवस्थाएं की गई ताकि वोटर हो या फिर मतदान कर्मी हो, उन्हें किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये साफ एक भीड़ ये बयान कर रही है कि आखिरकार जो लोग हैं इस बार जो वोट की प्रतिशत बढ़ने की पूरी तरह से ये उम्मीदें जताई जा रही है। जिस तरह से भीड़ दिख रहे हैं, जिस तरह से लोग दिख रहे हैं, और कहीं ना कहीं इस बार झारखंड की ये 3 लोकसभा सीटों पर जिस तरह से मौसम का मिजाज है, मौसम जिस तरह से खुशनुमा है, इससे ये पूरी उम्मीद है कि इस बार यहाँ का जो वोट है वो बढ़ेंगे, क्योंकि इस बार तीनों लोकसभा की अगर बात करें तो 53,23,886 मतदाता अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। और इसमें हर एक वर्ग की अगर हम बात कर लें, बढ़ चढ़ कर लोग यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात कर लें तो इस बार लगभग राजमहल में या फिर दुमका में या फिर गोड्डा में जो सुबह से मतदाताओं की जो भीड़ दिख रही है, उत्साह दिख रहा है, ये बयान कर रही है कि जो पिछले 3 चरण के जो चुनाव हुए हैं, उन 3 चरणों के चुनाव की अगर आकलन करें तो इस बार का ये काफ़ी बेहतर माना जा रहा है। और दुमका लोकसभा की अगर बात करें तो इस बार यहाँ पर 15,51,061 मतदाता अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं। गोड्डा में 20,28,154 मतदाता अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। राजमहल में 17,04,671 मतदाता अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं। हालांकि देखिए मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग भी काफ़ी गंभीर है और हर एक बूथ में बेहतर व्यवस्था किए गए हैं। और ये हम भी उम्मीद जताते हैं कि जिस तरह से मौसम का मिजाज है, उसके हिसाब से इस बार संथाल के ये तीनों लोकसभा सीटों पर मतदान की जो प्रतिशत है उसमें इजाफा होगा। अपने वीडियो जर्नलिस्ट समिति के साथ सूरज, न्यूज़ नेशन, दुमका।